इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। हम धर्म की जड़ तक पहुंचे नहीं है। हम थोतले थोतले कहते ना, ऊपर पानी में तैर रहे हैं। जो व्यक्ति ऊपर पानी में तैरेगा, समुद्र के ऊपर पानी में जो तैरते हैं, उन्हें कूड़ा कचरा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। जो ऊपर समुद्र में ऐसे जाते ना, गोवा इधर उधर के बीच बीच पे जाते हैं तुम लोग घूमने करने, तो वहां तुम कचरे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे, कचरा ही मिलेगा ऊपर तो सतह पे। तो रतन चाहिए, रतन चाहिए, गोते लगाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। और जब तक गहराई में नहीं जाओगे तब तक रत्नों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसको समुद्रों को रत्नाकर कहा गया। रत्नाकर, समुद्र का दूसरा नाम है रत्नाकर। रत्नों की खदान है, भंडार है। जितने भी ऊंचे ऊंचे रत्न मिलते हैं ना, वो समुद्र की गहराइयों में से जाके मिलते हैं, पर लाने वाला चाहिए। ऐसे ये जैन दर्शन में बहुत गहरे गहरे, बहुत कीमती कीमती रत्न हैं तत्व के, फिर उसके अंदर घुसने वाला चाहिए। हम इसी में लग गए हैं। एक लाल जिनवाणी उठा ली और उसको पूरा पढ़ लिया ऊपर से नीचे तक। 10-15 पूजन हो गई, ठोक डाली, 2-3 स्तोत्र पाठ, 2-4-10 मालाएं। आज तो हम 1 घंटा धर्म किए। एक किताब उठा ली स्वाध्याय के लिए, कोई कहानी किस्से की, वो पढ़ू के नहीं, एक पेज कभी इधर से पढ़ लिया, कभी एक पेज उधर से पढ़ लिया, कभी 20 से पढ़ लिया, कभी जो मिल गई जो हाथ में उठाया वो ही पढ़ू के नहीं, चल ये हो गया स्वाध्याय। कभी तत्व की गहराई में प्रवेश करने का विचार ही नहीं आया। और तत्व की गहराई में प्रवेश वही कर पाएगा जो अपने चित्त को शांत रख पाएगा, जो वस्तु स्वरूप की जानने की इच्छा रखेगा, वही गहराइयों पहुंच पाएगा। वस्तु वस्तु है, वस्तु अच्छी है या बुरी है। आप जो मल छोड़ते हो, रोज त्याग कर कर आते हो, खाने के बाद अगले दिन जो छोड़ते हो, वो मल अच्छा है या बुरा है? सही बताना प्रदीप। ओ संतोष, सही में बुरा ना? उसे देखना ही पसंद नहीं करते, छोड़ने के बाद देखना ही पसंद नहीं करते। अच्छा है, अच्छा है क्या? नहीं है ना, बुरा है। सूअर से पूछो कितना बुरा है। जिस मल को आप देखना भी पसंद नहीं करते, उस मल को वो चाव से खाता है। संजय, उसके सामने तुम 56 भोग रख दो, एक तरफ मल रख दो, सबसे पहले किसको खाएगा वो? क्यों? भोग अच्छे, वो पकवान अच्छे नहीं है क्या? उसका लिए क्या अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है उसको? जो मल आपको बुरा लग रहा है वो किसी को अच्छा लग रहा है। जिस मल से, जिस भोजन से आपने सब कुछ निकाल कर, जो नीरस हो गया था, मतलब अब आप बेकार हो गया, कचरा हो गया आपके लिए, वो मल अब सब उसमें से पोषक तत्व निकल गए, वह मल दूसरे के लिए पोषक तत्व दे रहा है। आपने षड धातु बना ली, सप्त धातु बना ली, भोजन किया, रोटी खाई, सप्त धातु में परिणत हुआ, वेस्टेज जो हुआ वो मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल गया। वो आपको लग रहा है वेस्टेज हुआ है, वो किसी दूसरे के लिए पोषक तत्व बन रहा है। वही भोजन उसके लिए पुनः सप्त धातु के रूप में निकल के वापस उसके दूसरा मल निकल गया उस मल से। अब बताओ, वस्तु अच्छी थी कि बुरी थी? वस्तु ना अच्छी थी ना बुरी थी, हमारी दृष्टि उसको जैसा देख रही थी, हमारी दृष्टि उसको जैसा देख रही थी, वस्तु हमको वैसा देख रही थी। हमारी दृष्टि, कभी माताओं गांव में रही हो, कभी पुरानी माताओं ने गोबर लीपा कि नहीं लीपा घर? तो बताओ,
जैसे तुम्हारे पेट से मल निकला वैसे ही गाय के पेट से मल निकला। अपने मल से तो हाथ लगाने में घिनाती है, अपने मल से तो हाथ लगाने में घिनाएगी, वहां गोबर उठा रही हो, गाय का मल उठा रही हो, ओ बढ़िया लीप रही हो पूरा घर। आपको मल मल नहीं लगता, उस मल से बने कंडे पर बाटी बना के बढ़िया खाते हो। अरे किस पे खा रहे हो बाटी, सोचो तो। अब क्या है, मल है कि नहीं है? जैसे आपके पेट से मल निष्कासित होता है भोजन करने के बाद, ऐसे उनके पेट से मल निष्कासित होता है भोजन करने का, जो खाते हैं बाजार में खा पी के आते हैं, उससे पेट से जो मल बनता है वो मल निकलता है, मल द्वार से निकलता है। आप उस मल से कंडे बनाकर उसकी बाटी बना के गोट कर रहे हो। आज तो कंडे की बाटी खाएंगे, आज तो कंडे की बाटी खाएंगे। अरे मल पर सिकी हुई बाटी खा रहे, शर्म नहीं आ रही? आपको वो मल मल नहीं लग रहा? वो पंडित जी देखो तो वैसे मल है और आपको वो मल मल नहीं लग रहा, आप उसमें बाटी सेंक कर खा रहे हो। आप उस दृष्टि में उसको मल माने ही नहीं हो। आप अपनी दृष्टि में, जबकि वास्तव में तो मल ही है, पर आप अपनी दृष्टि में उसको मल स्वीकार नहीं करे तो आपको उस पर घिन नहीं आ रही। कंडा है तो कोई कह दे कोई कह दे कुछ ऐसा शब्द, ये तो गाय की पोटी, ऐसा बोल दे, ऐसा मत बोल, कंडा है तो। क्या हुआ? ये जैन दर्शन बता रहा है वस्तु अच्छी नहीं, वस्तु बुरी नहीं, जैसा मेरा विचार वस्तु के प्रति होता है मुझे वस्तु वैसी प्रतीत होती है। वस्तु तो वस्तु है। हमें कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, हमें कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, व्यक्ति अच्छा नहीं है, व्यक्ति बुरा नहीं है, मेरी दृष्टि उसके प्रति द्वेष भरी है, मेरे अंदर उसके प्रति द्वेष है, इसलिए वो व्यक्ति मुझे बुरा लगता है। यदि व्यक्ति बुरा होता तो सबको बुरा लगना चाहिए था। व्यक्ति बुरा होता तो सबको बुरा लगना चाहिए था, पर वो सबको बुरा तो नहीं लग रहा ना। आपको लग रहा है फिर डाकू भी किसी को तो अच्छे लगते ही है ना, वे हत्यारे, मारने वाले, आतंकवादी किसी को तो अच्छे लगते ही है। हमको बुरे लगते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि में उनके कार्य हमको नहीं समझ में आ रहा है और इसलिए हम ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसा आदि नहीं करना चाहिए, तो हमारी दृष्टि में वो चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए वो आतंकवादी बुरा लग रहा है। लेकिन किसी को तो अच्छा लग रहा होगा। एक ही समय में एक ही व्यक्ति किसी को अच्छा और किसी को बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये व्यक्ति अच्छा बुरा था, ये हमारी दृष्टियां, हम जो चीज नहीं चाहते थे सामने वाला वैसा करता है, इसलिए हमें बुरा लग रहा है। हम नहीं चाहते हिंसा करे कोई, हम नहीं चाहते कोई बेशुम लोगों को मारे, वो कोई मारता है तो हमारी दृष्टि से परे काम कर रहा है ना। वो हम जैसा नहीं चाहते वैसा वो काम कर रहा है, इसलिए हमारे लिए बुरा है। वो वही कोई आतंकवादी होता और किसी लोग बचा लेता लोगों को, उसके अंदर मतलब आया तो मानने था लेकिन उसने बचाने का काम कर दिया। मान लो कई बार अपन फिल्मों में देखते थे ना कि कोई आतंक व्यक्ति मारने तो आया था लेकिन मारा नहीं, उसने बचा लिया, फिर पुलिस ने उसे पकड़ा तो पब्लिक उसकी सपोर्ट में आ गई, नहीं नहीं इसने तो अच्छा काम किया, भले बुरा आदमी था लेकिन उसको जिसको मारा उसको मारने चाहिए था, तो पब्लिक उसकी उसमें आ जाती है। क्यों आ गई? पब्लिक की दृष्टि में हाँ वो उस व्यक्ति ने जो काम किया वो ठीक है, ऐसा दिमाग में सेट हुआ तो उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई। जिनको लगता था नहीं होना वे विरोध में खड़े हो गए। एक ही व्यक्ति के सपोर्ट में भी खड़े हैं, विरोध में भी खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? जैसी हमारी दृष्टि है हमको व्यक्ति वैसा दिखाई दे रहा है, वास्तव में वस्तु तो वस्तु है। जब ये दर्शन समझ में आएगा हमें, जैन दर्शन, ऐसी गहराई की बातें करने अन्य किसी दर्शन में नहीं मिलती। व्यक्ति तो कहता है ये मेरी है, बस मेरी है, ये नहीं स्वीकारता। ये तुम्हारी कहाँ से है? ये तो पुद्गल से बनी हुई वस्तु है, वो पुद्गल चेतन का हो कैसे सकता है?
जो वस्तु मेरी होगी वो मुझसे बनी होना चाहिए। वो चेतन, मैं चेतन हूं तो मेरी वस्तु भी चेतन होगी। जैसे दूध से बनी सामग्री, जो भी सामग्री दूध से बनी उसमें गौरस का पुट होना चाहिए। दूध गौरस है तो जो भी, चाहे दही बना, चाहे मक्खन बना, चाहे घी बनाओ, सब में गौरस है कि नहीं है? ऐसी मेरी कोई चीज होना चाहिए तो मेरे आत्मा के प्रदेश उसमें होना चाहिए, क्यों मेरी है ना। जबकि ऐसा है नहीं है, इसलिए मैं, ये राग है इसलिए वस्तु मुझे मेरी दिखाई दे रही है। भैया ऐसा देखा जाता है, एक पिता अपने बच्चों को देखे बिना नहीं रहता। देख ना ले, बात ना कर ले, उसको नींद नहीं आती। तब कभी जब वो बच्चा कोई गलत काम कर दे तो फिर देखना पसंद नहीं करता, घर में एंटी बंद कर देता। ऐसे आज कई माता पिता हैं, ऐसे कई पिता हैं जो अपने बच्चे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। वो आता है तो शक्ल और मोड़ लेते हैं, ऐसे चेहरा मोड़ लेंगे, मरेंगे लेकिन चेहरा नहीं देखेंगे। क्या है, कभी चेहरा देखे बिना रहते नहीं थे और आज चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे। जब राग था तो चेहरा पसंद आता था, अब द्वेष है तो वही चेहरा पसंद नहीं आ रहा, जबकि चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये है जैन दर्शन। जब व्यक्ति को समझ में जाता है तो मध्यस्थ हो जाता है। अरे क्या, व्यक्ति बुरा नहीं है, मेरे ही भाव बुरे हो रहे हैं, मेरे ही भाव उसके प्रति द्वेषभूत हो रहे हैं, मेरे ही भाव उसके प्रति कसायभूत हो रहे हैं। उसको सुधारने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को सुधारने की जरूरत है। यदि मैं उसे सुधार लूं अपने भावों को, तो वही व्यक्ति मुझे मित्र दिखेगा जो मुझे शत्रु दिखाई दे रहा था। आज आपकी बात ना मानी जाए, आपको गुस्सा है कमल जी पे, महावीर जी कहेंगे कमल जी ने मेरी बात नहीं मानी, और गुस्सा हो जाएंगे, कमल जी बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। और अगले दिन मान ली, तुम्हारी बात मान ली, अरे कमल तो बहुत अच्छा है यार। क्या हुआ, एक दिन पहले तो बुराई कर रहे थे कि ये मेरी बात नहीं मानी तो खराब है, ऐसा है। तुम थोड़े लड़ लिए, गुस्सा कर लिए, साथ वाला कहे ठीक है ओके हम तुम्हारी बात मान ले रहे, अगले दिन तुम उसकी प्रशंसा करने लगे। राग है तो वस्तु अच्छी दिखती है, द्वेष है तो वस्तु बुरी दिखती है। जब व्यक्ति को समझ में आ जाएगा तो वस्तु बुरी कभी नहीं बोलेगा, व्यक्ति को बुरा कभी नहीं बोलेगा, स्वयं के परिणामों को बुरा बोलेगा। अब मेरे परिणाम द्वेषभूत हो रहे हैं, इसलिए मुझे सामने वाला व्यक्ति बुरा दिखाई दे रहा है। यही परिणाम मेरे रागभूत होते तो मुझे सामने वाले व्यक्ति में कभी भी बुराई दिखाई ही नहीं देती। हाँ, अपना बच्चा कितने चिल्लाए, कितना ही उदम करे तो भी बुरा नहीं लगता। दूसरे बच्चा उदम करे, अरे कैसे बच्चे उदम कर रहे हैं। अपना बच्चा उदम करे, अपने बच्चे की नाक बहती है ना, ये कितनी महंगी से महंगी साड़ी हो, ये पल्लू से पहुंच लेती थी से, जैसे अमृत निकल रहा उसमें से। और दूसरे की दिखा, एक कैसा गंदा बच्चा, ऐसे नाक बह रही, जाओ इसको लेके जाओ यहां से। और अपने बच्चे की निकली तो कहीं पहुंची नहीं, पहुंची पल्लू से नाक धीरज से पहुंच ली, पता भी नहीं चलने दी किसी को। जैसे ही कि देखा अब कुछ रुमाल वुमाल कुछ नहीं है, तो पल्लू का कोना निकाला तो पहुंची। नहीं पहुंची बच्चे की कभी नाक, सबने पहुंची। जिनके बच्चे सबने पहुंचे होंगे, पक्के पहुंचे होंगे। अमृत था क्या? और दूसरे के बच्चे की कहीं पहुंची अपने पल्लू से नाक? हमारी साड़ी खराब हो जाएगी, आप रुमाल ले आओ कोई, हम नहीं साड़ी, कोई तुम्हारी साड़ी से पल्लू से पहुंच दे, मान लो उसकी नाक, तो लड़ बैठोगे। क्या हो गया? अब क्या हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले अपने बेटी पहुंच, तब तो नहीं लड़ कुछ हुआ था, अब दूसरी पहुंची तो जिससे हमें राग होता है उसका मल भी हमें अमृतभूत दिखाई देता है। जिससे राग होता है उसका मल भी अमृतभूत दिखाई देता है। एक कुरंगी और एक सुंदरी, क्या होगी, घड़ी का है, ओहो समय बहुत हो गया। एक छोटी सी बस कहानी सुनाते हैं और फिर खत्म करते हैं।
एक कुरंगी और एक सुंदरी, दो स्त्रियां थी एक व्यक्ति की। कुरंगी प्रथम स्त्री थी और सुंदरी उसकी दूसरी स्त्री थी। सुंदरी जैसा नाम था वैसा ही उसका बहुत सुंदर चेहरा वगैरह था, पर वो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। जो पहली स्त्री थी कुरंगी, दूसरी स्त्री सुंदरी थी, पहली कुरंगी थी, वो उसको अपने पति को बहुत चाहती थी, लेकिन उतनी सुंदर नहीं लगती थी, तो पति का ज़्यादा स्नेह दूसरी पत्नी पर ज़्यादा रहता था। वो सुंदर दिखती थी, खूब बन ठन के रहती थी, पर उसका चाल चलन ठीक नहीं था। वो उसको अपने पति को धोखा देकर इधर उधर सब जगह चलता था उसका। एक दिन पति बाहर गया, दोनों अलग अलग रहती थी, बाहर गया तो जो व्यक्ति था वो अधिकतर सुंदरी के पास ही रहता था, कुरंगी के पास जाते नहीं था। सारा धन संपत्ति जो भी कमाता था इसी को देता था। एक बार बाहर यात्रा व्यापार के लिए गया तो इधर सुंदरी को मौका मिल गया, फ्री हो गई, एकदम फ्री हो गई, तो उसने अपना पूरा पैसा धन संपत्ति जार पुरुषों पर नष्ट करना शुरू कर दिया। और स्थिति ऐसी आ गई कि 1 महीने में उसने घर के सारे बर्तन भाड़े तक बेच दिए। अब 1 महीने जब वो पति का संदेश आया कि मैं कल पहुंच रहा हूं, बढ़िया खाना तैयार करके रखो। खाना बनाए का घर में तो कुछ खाने नहीं बचा, सब बेचवा दिया। तो उसने युक्ति चली, वो अपनी बड़ी जेठानी मतलब अपनी सौतन को, उसको कुरंगी को बोल दिया कि खबर आई है उनकी, वो तुम्हारे घर आके खाना खाएंगे, इसलिए उनको खाना की व्यवस्था करो। तो उसने कि चलो इतने दिनों बाद आई है खबर। उसने 56 भोग तैयार करवाए, अच्छे पकवान बनाए। जब ये वापस सुंदरी घर पर आया, सुंदरी पहला पड़ाव उसने सुंदरी घर है, तो सुंदरी ऐसे मुंह पर लाकर नाराज बैठी हुई है। जाओ उसी के घर, उसी खबर भिजवाई ना तुमने खाना के लिए, मेरे को थोड़ी ना बोला था। अरे वो बोलता नहीं मैं तो तुम्हारे पास, मेरे पास कोई नहीं आई खबर, जाओ वहीं खा के आओ, अब तुम जाओ यहाँ से। और वो धुतकार को उसको भगा देती है। वो जाता है, अभी और गुस्सा आता है उसे, और उसको राग तो इससे था ना। अब उस पर जाता है और वहाँ तो वो सजा के रखी थी थाली भोजन की, लेकिन उस पर गुस्सा करके थाली को ऐसे सरका के, तो उससे कब बोला मैंने मेरे लिए खाना बनाने के लिए, करके आ जाता है। वापिस आ जाता है सुंदरी को, भैया अब देखो उसको खुशी, वो सोच रहा था कि खुश होगी ना ये कि देखो मैं उसका खाना खा के भी नहीं आया, उसका खाली छोड़ के आ गया। उसने बोला ओ क्या पगला, अब मैं क्या खिलाऊं इसको, खाया था शांति से, अब वो तो खाना खिलाना है, तो क्या करे। तो गई एक कटोरा लेके, चैत का महीना चल रहा था, गाय घास खा के वो खा के आती हैं खेतों से, तो उनका मल हो जाता पतला। सो किसी गाय ने मल किया, उस बीच में दाने गेहूं के वो भल्लाई भर के रख दिया उसके आगे, लो यही बनाया मैंने तो, बढ़िया हलवा। और बढ़िया वो चटकार लेके हलवा कर, क्या हलवा क्या इलायची डाली है, क्या चिरौंजी। वो देख रही है, देखो तो राग का अंधा व्यक्ति गोबर को भी हलवा समझ के खा रहा है। वो 56 भोग रखे थे वो नहीं खाए, ये गोबर उसको हलवा लग रहा है। जब व्यक्ति राग में अंधा होता है ना, तो उसको गोबर भी हलवा लगता है। और देश जिससे होता है उसके पकवान भी होते फीके लगते हैं। यही खेल है। ये देन दर्शन ये समझा रहा है कि भैया राग देश स्वयं का ही है, वो स्वयं का राग देश यदि हम जिस दिन समझना प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन समझने आ जाएगा वो राग देश हमको, उस दिन आप मध्यस्थ हो जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम।